क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है 3 मेथड से, जिसमें फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्केयर है। और जब हम कंप्लीटिंग स्केयर से इसकी जनरल फॉर्म को ax² + bx + c = 0 करके इस जनरल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्केयर से, तो हमारे पास एक फार्मूला आता है जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। तो थर्ड मेथड वो है कि हम उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन 9th में 5.2 चैप्टर में आप फैक्टर बनाने आपने सीखे थे, तो आज हम उस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। अब हमें ये एक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि अननोन की जो पावर है वो हाईएस्ट 2 है। तो इसको फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हम सीख चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास तीनों टर्म वन साइड पे होने चाहिए, x के आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए और =0 होना चाहिए। अब इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं, हम मिड टर्म को ब्रेक करके। मिड टर्म को हम किस तरह से ब्रेक करते हैं कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं x के कोएफिशिएंट के साथ, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो -20 आ जाता है। और हम मिड टर्म के ब्रेक को कोएफिशिएंट को ब्रेक करते हैं इस तरह से कि उनका प्रोडक्ट भी -20 हो, उसको सिंपलीफाई करें तो -x हो। जिस तरह से सिंपल वर्ड में हम चेंज लेते हैं, हम शॉप वाले के पास जाते हैं, हम लेके आते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज लेते हैं कि मैं 50 उसको दे रहा हूं, एक 20 का ले रहा हूं और 3 नोट जो है वो 10 के ले रहा हूं। इट्स मीन मेरे पास कलेक्टिव जो अमाउंट है वो 50 ही है, मगर मुझे रिक्वायर के अकॉर्डिंग ये चाहिए था तो मैंने वो ले लिए। तो अब मैंने मिड टर्म को ब्रेक करना है ऐसे 2 नंबर्स में जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -20 है और सिंपलीफाई करूं तो -1 है। तो मेरे पास वो नंबर होंगे 4 और अगर 5 को मल्टीप्लाई करूं तो 20 भी आ जाएगा और माइनस में जब 1 चाहिए तो मैं नेगेटिव टर्म जो है उसको ग्रेटर रखूंगा और पॉजिटिव को स्मॉल रखूंगा तो -1 भी आ जाता है। तो मिड टर्म हमने ब्रेक कर ली x के -5x + 4x, तो हमने -x को लिखा -5x + 4x -20 एज इट इज। इन टर्म को आगे पीछे करने से कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट 2 टर्म में हम देखते हैं x कॉमन है, x कॉमन लेने से x के में से x रह जाएगा, x कॉमन ले लिया 5 रह जाएगा और यहां से 4 कॉमन है। और जब सेकंड टर्म हम कॉमन लेंगे तो हमने वो नंबर कॉमन लेना है, वो साइन लेना है जिसके अकॉर्डिंग यही फैक्टर आपका कॉमन आएगा। तो यहां पे x रह जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 5 20 0। अब आपका x 5 कॉमन है, x 5 और यहां पे आपका x रह जाएगा और यहां पे आपका +4 0। अब ये तो फैक्टर आ गए। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वाले फैक्टर को 0 पुट कर देना है और सेकंड वाले फैक्टर को एज 0 पुट कर देना है। ये हम किस तरह से कर रहे हैं, जब 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जस्ट लाइक a.b, ये 2 नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट 0 के है तो इनका 0 प्रोडक्ट तब भी होगा जब यहां तो a 0 होगा इस कंडीशन में, यहां तो a 0 नहीं तो b 0 होगा, फिर 0 होगा, या फिर दोनों 0 होंगे तो इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो हम यही कंडीशन यूज करते हैं। ये 2 फैक्टर है, प्रोडक्ट है इनका, वो 0 के इक्वल है। तो हमने फर्स्ट फाइंड करने का 0 होगी और सेकंड फाइंड करने का 0 होगी =0 पुट करके। -5 है, जब इधर शिफ्ट करेंगे +5 +5 4 है, जब इधर शिफ्ट करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब आपकी ये x की वैल्यूज है तो आपका सॉल्यूशन सेट यही 2 वैल्यूज होंगी। जब इक्वेशन हम उसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन सेट होता है। तो आपका सॉल्यूशन सेट ये दोनों वैल्यूज होंगी। सॉल्यूशन सेट वो होता है हम x जो अननोन होता है उसको रिप्लेस करते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करता है। अगर हम x की जगह पे ये वैल्यू यूज करेंगे तो ये =0 आएगा जिसको ट्रू प्रूव करेगा। ये फर्स्ट पार्ट था। हम फोर्थ वाला पार्ट यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं, जो कि बिल्कुल इसी तरह से होगा। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में आती है कि ये x के पॉजिटिव होना चाहिए और तीनों टर्म =0 के होनी चाहिए। x के -11x +120 52 है और इधर आगे माइनस हो जाएगा। अब वही फैक्टराइजेशन हम करेंगे, 122 को 1 से 152 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 152 ही आएगा। और हमने इसको ब्रेक करना है ऐसे 2 नंबर्स में जिनका प्रोडक्ट करें तो हमारे पास 152 आए और सिंपलीफाई करें तो -11 ही रहे। तो ऐसे कौन से नंबर हैं हमारे पास,
152 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -152 आएगा, तो हमारे पास नंबर होंगे 19 मल्टीप्लाई बाय 8 152 भी आता है। अब हमने अरेंज करना है इनको 19 और 8 को कि किस तरह से 11 आएगा। हमें नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव जो ग्रेटर टर्म है उसको नेगेटिव रख लें और सेकंड को प्लस, तो आपके पास -11 भी आ जाता है। तो मिड टर्म हमने ब्रेक कर ली x के -19x प्लस 8x -152 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में क्या कॉमन आ जाएगा x -19, सेकंड में कॉमन क्या है 8, फर्स्ट में x -8 पे 152 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 19 ही आएगा इज इक्वल टू 0। अब x -19 कॉमन है, देन आपका x प्लस 8 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अगेन हमने क्या करना है x -19 को इज इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। हमने क्यों पुट किया मैंने आपको पहले भी बताया। अभी -19 इधर आके प्लस और प्लस 8 इधर आके -8। अब इसका सॉल्यूशन सेट हम राइट कर लेंगे। सॉल्यूशन सेट, ये जो दोनों x की वैल्यू है इसका सॉल्यूशन सेट होंगे 19 एंड -8 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट होंगे। सेकंड पार्ट है इसमें, सेकंड पार्ट में ये टर्म गिवन है पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3y स्क्वायर y को मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर माइनस 5y। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके तीनों टर्म वन साइड को होना चाहिए, उनको इधर शिफ्ट किया माइनस और प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 3 में से 1 निकाल देंगे 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इसमें y कॉमन है, y कॉमन ले लिया 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो फैक्टर है, फर्स्ट ये और सेकंड ये। फर्स्ट इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर को इज इक्वल 0 पुट कर दिया और सेकंड को प्लस 5 है इधर आके -5 और 2 इधर आके डिवाइड होगा। ये दोनों आपके सॉल्यूशन सेट है। तो इससे हमें ये भी पता चला कि एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, प्योर फॉर्म थी, क्योंकि इसमें अगर इसमें कांस्टेंट टर्म ना होगी, ये फॉर्म थी जिसमें कांस्टेंट आपके टर्म नहीं थे। अगर कांस्टेंट जिस टर्म में नहीं होगी उसमें आपका एक जो रूट है, एक जो x की वैल्यू है जो सॉल्यूशन सेट होगा वो आपका 0 आएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट इज 0 and -5/2। एक और पार्ट है फिफ्थ, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो फर्स्ट हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में x और x प्लस 1 है तो दोनों एज इट इज आ जाएंगे। फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, इसका स्केल आ जाएगा। x प्लस 1 से कट जाएगा, x मल्टीप्लाई हो गया x का स्केल और यहाँ पे एज इट इज। अब हम इसका स्केल ओपन कर देते हैं, x स्केल प्लस 2x प्लस 1 का स्केल 1 प्लस x स्केल, अगर नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं x स्केल प्लस x 25 ओवर 12 डिवाइड हो रहा है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 इधर आगे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12x स्केल 12 2s are 24x प्लस 12 1s are 12 प्लस 12x स्केल 25 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25x के 25x 12x के प्लस 12x के 24x के 24x प्लस 12 और इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं, -25x के -25x इज इक्वल टू 0। अब ये दो लाइक टर्म्स हैं, -x के रह जाएगा, ये दो लाइक टर्म्स हैं, -x रह जाएगा और आपके पास कांस्टेंट टर्म है 12 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास x के का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, -12 इज इक्वल टू 0। अब नेगेटिव को हम उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, सिंपली हम माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये नेगेटिव इस तरह से खत्म होता है कि हम दोनों साइडों पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं या सिंपल नेगेटिव को उस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि जो 0 है इसके साथ ना तो पॉजिटिव होता है, ये न्यूट्रल नंबर है,
ना नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये जो नेगेटिव साइन है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अब हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मैं रीराइट कर लेता हूं x² + x - 12 = 0। अब हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा, और 6 अगर दरमियान में प्लस x है तो हमारे पास 4 × 3 12 होता है, और साइन हम यूज करेंगे रिक्वायर के अकॉर्डिंग। प्लस का हमें x चाहिए तो +4x - 3x - 12 = 0। फर्स्ट में कॉमन आ जाएगा x कॉमन ले लिया, x + 4, और इधर से माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस है, 3 कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस, 3 4s are = 0 आ जाएगा। अब यहाँ से x + 4 कॉमन है, और यहाँ पे x - 3 = 0। देन हमने क्या करना है, फर्स्ट वाला फैक्टर = 0 पुट कर देना है, और सेकंड वाला फैक्टर = 0 पुट कर देना है। +4 है इधर आगे, -4, +3 है इधर आगे, -3 इधर आगे, प्लस, ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने कन्वर्ट किया, फिर हमने फैक्टर्स उसके बनाए थे मिड टर्म ब्रेक करके, चाहे कॉमन लेके, तो फिर हमने इसको सॉल्व किया जिसके हमें सॉल्यूशन सेट मिलता है। सॉल्यूशन सेट पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है, जो अननोन होता है, वेरिएबल की वैल्यू होती है, जो इस इक्वेशन में पुट करने से उसकी इक्वेशन पुट करके उसको ट्रू प्रूव करती है, उसको सॉल्यूशन उसका कहते हैं।